नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि जनवरी से लेकर के इसमें क्या मिलेगा आपको, जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक ओनली राजस्थान करंट का जो अर्धवार्षिक अंक आ चुका है मार्केट के अंदर। साथियों, शाब्दिक अर्धवार्षिक जो आई है जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का 6 महीने का जो सार है वो अब हम क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक बात और है, इसके कुल 4 पार्ट आएंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, फिर चौथा पार्ट आएगा। जितनी जो नीतियां हैं, चर्चित गांव है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, साथ साथ में सरकार के जो अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अभियान आ जाएंगे, सरकार के बजट में सरकार की जो घोषणाएं वगैरह भी है वो भी पढ़ेंगे। और ये 4 पार्ट पढ़ेंगे। आज रहेगा पहला पार्ट है। 4 पार्ट पढ़ने के बाद में आगामी जो आपका एग्जाम, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड का एग्जाम है सितंबर के अंदर, सितंबर में आपका 4th ग्रेड का एग्जाम है, और आपका जनवरी के अंदर है 3rd ग्रेड का एग्जाम है। तो मुझे पूरा बिलीव है कि आगामी इन एग्जाम में इसका जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार काम करेगा। आज जो एग्जाम हुआ डिप्टी जेलर का, उसमें आप लोगों ने टेलीग्राम में देख लिया होगा, हमने प्रूफ भी डाल रखे हैं कि हर एक क्वेश्चन की टू द पॉइंट, टू द लाइन तक उठाई गई है। तो अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे पूरा बिलीव है कि ये क्लास, ये मेहनत अपनी काम आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, जल्दी करते हैं। सबसे पहले एक बात और है, इसमें आज की जो क्लास रहेगी ना अपनी, तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, चर्चित जो अभियान है एवं जो मिशन पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो आयोजित कार्यक्रम कौन कौन से और सम्मेलन कौन कौन से वो पढ़ेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई तक। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, आगामी पार्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का ये सेशन है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसमें, तो स्वस्थ नारी चेतना अभियान है। एक अभियान कौन सा आ जाएगा, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, चर्चित अभियान पढ़ेंगे। महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं, जो कार्यक्रम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, उनको आप अच्छे से देखेंगे। तो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नवंबर 2024 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया है, और वह कौन सा है, स्वस्थ नारी चेतना अभियान का संचालन किया गया है। अब प्रश्न कई बार क्या उद्देश्य से पूछ लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को पैदा करना है, स्क्रीनिंग की सुविधाओं को भी प्रदान करना है। नारी चेतना इस अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अगला पढ़ेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, जिसका मुख्य उद्देश्य है दूध में जो मिलावट होती है उसकी रोकने के लिए, दूध की जांच करने के लिए। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1977 में हुई थी। इसके द्वारा 10 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक है दूध का दूध पानी का पानी, और ये दूध जांच अभियान है जिसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में 24 जिला दुग्ध संघों में दूध की शुद्धता की सुनिश्चित करना है, जांच करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्षा कवच अभियान है। रक्षा कवच अभियान राजस्थान पत्रिका के द्वारा शुरू किया गया है। तो रक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है और डिजिटल सुरक्षा के उपायों से उनको अवगत भी कराना है। तो ये अभियान। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी नहीं अभियान है। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा अभी नहीं अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, अभी नहीं अभियान पूछ सकते हैं कौन से सेक्टर से हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना है एवं युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको मोटिव करना है, उनको प्रेरित करना है। तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए अभी नहीं अभियान है, इसकी शुरुआत हुई है। और अगला पढ़ेंगे गिव अप अभियान है। 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आज आपने एक बात नोट की होगी, डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ उसमें क्या पेपर में कथन और कारण वगैरह आ जाते हैं, 2 प्रश्न पूछते हैं। और योजना पूछी तो योजना प्लानिंग कौन सी डेट को शुरू की गई, इसमें एक तारीख दे देगा, जैसे कि कब चलाया गया। दूसरा है उस योजना के बारे में क्या प्रावधान है, उसमें कितना ऋण दिया जा रहा है, कितनी किस्त में राशि दी जा रही है, कितनी राशि बढ़ाई गई है, उस योजना का उद्देश्य कौन से सेक्टर से है। तो दोनों चीजें आपको पढ़नी है। एक तो उस योजना की शुरुआत कब हुई और उस योजना में किन किन चीजों का प्रावधान है, यही आरपीएससी बार बार रिपीट कर रही है, उनको आप अच्छे से तैयार करना है। तो इस अभियान की अवधि को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया है। तो 30 अप्रैल 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है।
और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अपात्र लोगों के द्वारा खाद्य सुरक्षा से स्वतः नाम हटाना है, तो गिव अप के नाम से है। और इस अभियान के तहत अब तक 18 लाख अपात्र लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा का जो लाभ लेना वो छोड़ दिया है। और गिव अप अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों के द्वारा गिव अप किए जाने मामलों में सबसे टॉप रैंक पे कौन सा राज्य ने नाम छोड़ा है या लाभ छोड़ा है? तो जयपुर। सबसे अव्वल जो जिला रहा है वो कौन सा रहा है? जयपुर रहा है। 6 जनवरी 2025 से लगभग 28 लाख नए पात्र लाभार्थी यानी कि 15 मई तक है खाद्य सुरक्षा से उनको जोड़ा गया है। और अगला पढ़ेंगे अपात्र परिवारों की कैटेगरी। तो आयकर दाता परिवार का कोई भी सदस्य यदि आयकर देता हो तो ये किया जाएगा। सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी, नियमित कार्मिक या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन पाने वाला भी हो। 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर किया जाएगा। भूमि की सीमा की बात करेंगे तो अपात्र की बात सारी है। भूमि सीमा कुल कृषि भूमि लघु कृषि की निर्धारित सीमा से अधिक हो, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से जिसकी अधिक हो, और पक्का मकान ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक हो। तो ये सारी कंडीशन आ जाएगी अपात्र परिवारों की कैटेगरी। नेक्स्ट है नगर निगम परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का या आवासीय या व्यावसायिक भूखंड हो, कच्ची बस्ती को छोड़ करके। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक पक्का या आवासीय भूखंड हो, कच्ची बस्ती को छोड़ करके। और अगला पढ़ेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। तो MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। तो इसके कुल कितने चरण चला दिए गए हैं? इसके कुल 2 चरण हुए थे विगत सेशन के अंदर है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो पहले क्या था? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते जो कदम जो पोर्टल था सरकार का यानी कि RKSMB उसका ही नाम बदल करके इसको क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया है। ध्यान दे लेना, आगे जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है वो परखर अभियान आ जाएगा, FLN आ जाएगा, निपुण कार्यक्रम आ जाएगा। NEP 2020 के तहत है कई सारे सरकार के अन्य जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं बालकों की सुरक्षा, बालकों की शिक्षा के लिए, उनमें FLN आधारित शिक्षा को प्रावधान करने के लिए है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे RKSMB को चेंज करके MSRA कर दिया गया है। और हम बात करें सबसे पहले इसका नाम कब बदला गया? तो इसका नाम बदला गया था 6 जनवरी 2025 को इसका नाम बदला गया है। 2 चरण इसके शुरू हो गए हैं। लाभ क्या है? कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक है? तो इसमें पहले से लेकर के 8वीं क्लास तक के 40 लाख स्कूली बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और गणित की परीक्षा करा करके कमियों का पता लगाना है, बच्चों की कमियों का पता करना है। उद्देश्य क्या है? राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की योग्यता जांचने, परीक्षाओं का दिशा निर्देशन जारी करना है। नोट, इससे पहले जो RKSMB की थे उसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को की है। अब इसको MSRA कर दिया गया है। अगला बयान पढ़ेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था कब? 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल सहजने की परंपरा है जिसको पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो पूछ सकते हैं अवधि कब तक की? 2027-28 तक की रहेगी है। और प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई जा रही है। और जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने अपनी अनूठी संकल्पना कैच द रेन अभियान चलाया। तो उसी से प्रेरित है ये अभियान। कौन सा जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान है। और अगला चलेंगे निरामय राजस्थान अभियान है। 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और निरोग जीवन सुनिश्चित करना है। अगला पढ़ेंगे मिशन मधुहरी कार्यक्रम है। यह टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिशन मधुहरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम के तहत है प्रत्येक शुक्रवार को टाइप 1 डायबिटीज ग्रसित 18 वर्ष की आयु तक के किशोर किशोरियों के हेल्थ फॉलो अप, नियमित उपचार और उनकी दवाओं का वितरण भी किया जाता है। मिशन मधुहरी के तहत है। नेक्स्ट है
इट राइट राजस्थान अभियान। इट राइट राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2025 को। इट राइट राजस्थान 7 अप्रैल 2025 को चलाया गया है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों को जंक फूड से दूर रखने के लिए, अच्छा हेल्थ प्राप्त करने के लिए यह अभियान चलाया है। तो इस ईट राइट राजस्थान अभियान का उद्देश्य पूछ सकते हैं, बच्चों को जंक फूड से दूर करना। जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि की बात करेंगे तो वहां आपने पढ़ा था, उसका जो संबंध है वो किससे आ जाएगा, तो कैच द रेन यानी कि वर्षा के जल के संचयन के आ जाएगा। और यहां से जंक फूड से दूर करने के लिए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार के द्वारा फैटी लीवर से बचाव के लिए रोकथाम एवं उपचार की दिशा में मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और दोस्तों अभी जो बुक सबसे टॉप ट्रेंड में है, जैसे आपने आज वाला पेपर देखा होगा, डिप्टी जेलर का भी है, जो आगामी एग्जाम होंगे डेफिनेटली हम कह सकते हैं हर एक लाइन आपको इस बुक की मिल जाएगी है। वो है जनवरी से लेकर के जून 2025 तक अर्धवार्षिक जो अंक है, कंप्लीटली इस अंक के अंदर है राजस्थान का समग्र सार हमने इसमें निचोड़ दिया है। और ये क्लास, ये बुक आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक रामबाण साबित होगी, ये पूरा विश्वास है। तो ये बुक मार्केट में भी चल रही है, टॉप ट्रेंड पे चल रही है। शाब्दिक राजस्थान हाफ ईयर की है, अर्धवार्षिक समसामयिक 6 महीने की बुक है जो मार्केट में मिल रही है। ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो जीके विद राकेश जांगिड़ ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है, अगला पढ़ेंगे लाडेसर अभियान है, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो लाडेसर अभियान किसने चलाया, जयपुर जिला प्रशासन ने चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान की शुरुआत है। वो कब हुई थी, 13 जनवरी 2025 को। 13 जनवरी 2025 को यह अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत है आगामी 3 महीने तक, ध्यान दिलाना कब तक, आगामी 3 महीने तक प्रति माह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित करके 5300 कुपोषित एवं 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भामाशाहों के सहयोग से लाडेसर किट का वितरण किया जाएगा। अब है सांस अभियान है, सांस अभियान। तो जयपुर द्वितीय जिला में सांस अभियान विश्व निमोनिया दिवस यानी कि 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 12 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। और इस अभियान की थीम क्या थी, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ये सांस अभियान की थीम थी जो जयपुर में चलाया गया है। और इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 5 साल तक के बच्चों में, समस्त बच्चों में निमोनिया के स्क्रीनिंग एवं उससे होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से किया गया है, सांस अभियान है। नेक्स्ट है ऑपरेशन साइबर शील्ड है। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में साइबर जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्य योजना और प्रभावी रणनीति के तहत 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक है ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। एक ऑपरेशन शील्ड है वो सीमा के ऊपर है, ये ऑपरेशन साइबर शील्ड है साइबर क्राइम के ऊपर रोकथाम के लिए है। अगला पढ़ेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक आयोजित किया जा रहा है। और इस अभियान में माननीय पीएम मोदी जी के लैब टू लैंड विजन यानी कि प्रयोगशाला से लेकर के खेत तक प्रति वर्ग सोच को साकार करना है, प्रति वर्ग सोच को साकार करना है, सोच को साकार करना है। और इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी एवं वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंच करके लोगों को नई उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। और अगला देखते हैं नेक्स्ट, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये मान लो 200% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ये मान लो छप चुका है आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम, 4th ग्रेड सभी के लिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जल संचयन पर विशेष ध्यान देने के लिए क्रम भूमि से मातृभूमि भी था, सेम आ जाएगा कौन सा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आ जाएगा है। और यह कब चलाया, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को चलाया था। तो 5 जून से कब तक है, कब तक, तो 5 जून से लेकर के 20 जून 2025 तक है प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया।
इसकी शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? तो राजस्थान में भरतपुर से हुई थी। और त्योहार पढ़ेंगे तो इस दिन त्योहार कौन सा आता है? गंगा दशमी। और राजस्थान में गंगा दशमी का मेला कहां लगता है? भरतपुर में लगता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भरतपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के तहत है जल संचय संरचना का निर्माण करना है, जल स्रोतों की सफाई करनी है और परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार करना है। अगला पढ़ेंगे बाल विवाह मुक्त अभियान राजस्थान है 2 मई 2025। ये अच्छा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस में पूछ भी सकते हैं। 2 मई 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? दिया कुमारी जी के द्वारा 2 मई 2025 को शुरुआत की गई है। और यह अभियान बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन खुशी। इसका संचालन राजस्थान पुलिस कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है? गुमशुदा और नाबालिग बालक और बालिकाओं की घर वापसी करनी है। और इस अभियान के 9वें चरण का आयोजन 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक किया गया है। तो ऑपरेशन लाडेसर पढ़ लिया, ऑपरेशन खुशी पढ़ लिया, अभी नहीं अभियान है, यह काफी चर्चित अभियान है, आगामी भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला चलेंगे द ढूंढाड़ टॉक शो 2025 कार्यक्रम। द ढूंढाड़ टॉक शो 2025 कार्यक्रम है जो कि 17 से लेकर के 17 जनवरी 2025 को कहां पे आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम। तो थीम क्या थी? राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम इसकी थीम रखी गई है। और आगे चलेंगे 85वां हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है? 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है जो कि 20 से लेकर के 21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में हुआ था। और इस सम्मेलन में राजस्थान का रिप्रेजेंट है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा किया गया है। और अगला चलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम। राजस्थान पुलिस परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोड सेफ्टी विषय के ऊपर 2 दिनों का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से लेकर के 23 जनवरी 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया। और डेकोर इंडिया 2025 अच्छा इंपॉर्टेंट है। डेकोर इंडिया 2025 सकून ग्रुप के इंटीरियर और डेकोरेशन का मेगा शो डेकोर इंडिया 2025 के 24वें संस्करण का आयोजन 9 से लेकर के 13 जनवरी 2025 को जेईसीसी संस्थान कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ है। अगला पढ़ेंगे अखिल भारतीय रेगर महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन है जिसका 21 मई 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में अखिल भारतीय रेगर महासभा का एक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने संत आत्माराम लक्ष्य जी का पनोरमा लाने की घोषणा की है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में श्रद्धाराम जी का पनोरमा कहां पे? जैसलमेर में। तो इसी प्रकार से संत आत्माराम जी लक्ष्य जी का पनोरमा कहां पे घोषणा की है? तो यहां पे इस सम्मेलन में घोषणा की है मुख्यमंत्री जी के द्वारा है जयपुर में। राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक 7 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 को कहां पे हुई थी? गोवा में। राजस्थान दिवस समारोह तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा के बीच में की गई है। और इसमें राजस्थान का रिप्रेजेंट किसने किया? वासुदेव देवनानी जी ने है। राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम है जो कि 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 में MOU की प्रगति की समीक्षा की बैठक कहां पे की गई थी? जयपुर में इसकी प्रगति की समीक्षा की बैठक की हुई थी। और 16 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक निर्माणाधीन होने वाले सभी MSME उद्योगों के ऊपर अर्टलैंड प्लांट्स पॉलिसी लागू सरकार करेगी। अब पढ़ेंगे बांधों की सुरक्षा पुनर्वास बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के ऊपर है। एक राज्य स्तरीय सम्मेलन है, वो कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था, जो कि 17 से 18 फरवरी 2025 को बांधों की सुरक्षा उनके पुनरुद्धार के लिए एक सम्मेलन हुआ है जो कि कहां पे हुआ है? उदयपुर में हुआ है। अब पढ़ेंगे सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से हैं और उनके सम्मेलन कौन कौन से कार्यक्रम। पीछे अभियान पढ़े थे, अब कार्यक्रम और सम्मेलन है। तो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम
टेक्नोलॉजी फोरम GSTF 2025 इसका 10वां संस्करण था और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 9 से लेकर के 10 जनवरी 2025 को है। कहां पे हुआ था ये? किशनगढ़ अजमेर में हुआ। उद्घाटन किया उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने है। राज्य के स्टोन को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना करना है। सीडोस और रिको के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सह आयोजक लघु उद्योग भारतीय संस्थान था। बाकी था कौन कर रहा है इसको आयोजित? सीडोस और रिको कर रहा है। नेक्स्ट है भारत सोलर एक्सपो 2025 जिसका आयोजन 17 से लेकर के 19 जनवरी 2025 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ और ये चौथा संस्करण था जिसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला ने किया है। उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक बेहतरीन मंच को तैयार करना है और उनकी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करना है। एक्सपो में अब तक कुल 10,000 करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं और एक्सपो में कुल MOU की संख्या कितनी है? 125 है। और अब है एक्सपो में राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन। एक्सपो में राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन हुआ जिसमें पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिक्स सोलर कंपनी को बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द अवार्ड से मिला है। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर यशवर्धन शर्मा को सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय वाटर सम्मेलन विजन 2047 उदयपुर में हुआ। मुझे लगता है ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन 2047 कहां पे हुआ? उदयपुर में हुआ था जिसका आयोजन उदयपुर में हुआ है। राज्य जल मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। 2047 तक का टारगेट रखा गया है जो कि 18 और 19 फरवरी 2025 को हुआ था और देश भर में राज्य जल मंत्रियों का 2 दिनों का इस वाटर विजन सम्मेलन में उदयपुर में आयोजन किया गया और यह दूसरा अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन है। और सम्मेलन का जो उद्घाटन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने किया। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर है। तो इसका आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ है। सतत विकास कार्बन तटस्थता के लिए सर्कुलर सोसाइटी को आकार देना है। मध्य पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है जो कहां पे हुआ है? ये हुआ है जयपुर में। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा मध्य पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ, सीतापुरा में हुआ है। 17 फरवरी 2025 को किया गया है और यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले कहां पे हुआ था? मैसूर कर्नाटक में आयोजन किया गया है और इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 4 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। अगला है हस्तशिल्प एक्सपो। भारत सोलर एक्सपो हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हस्तशिल्प एक्सपो। हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स का पढ़ेंगे जो राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा है, बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। 2025 पहला संस्करण जोधपुर में हुआ था और कहां पे हुआ है? बोरनाडा में, जहां पे राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया गया है और ये हुआ था 23 से लेकर के 26 जनवरी 2025 को हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन की बात करेंगे। आयोजन किसने किया? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने किया है। नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NMO का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये 1 से लेकर 2 मार्च 2025 को कहां पे हुआ? उदयपुर में है। उद्घाटन किसने किया? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। अगला पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडिया न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो इसका राष्ट्रीय अधिवेशन है 26 और 27 अप्रैल 2025 को हुआ है। कहां पे? जयपुर में हुआ है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? वासुदेव देवनानी ने किया है। अगला पढ़ेंगे विमोचन है। इसके बाद है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम 2025 का आयोजन है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के गांवों का विकास करने के उद्देश्य से किया गया है। वंचित परिवारों का विकास करना है, ऐसे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक विकास से वंचित रहे हैं। बजट घोषणा 2025-26 में यह कार्यक्रम लागू हुआ। 4 जिलों में है। कौन कौन से? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर लागू किया गया है। तो ये मुझे लगता है अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में? 4 जिलों में। कौन सी बजट? इस बजट के अंदर है और उद्देश्य क्या है? भारत पाक बॉर्डर पे क्षेत्र के जो गांव है, वंचित गांव है, उनको डेवलप करना, उनका विकास करना है।
अगला देखिए, कार्यक्रम की क्रियान्विति वगैरह पढ़ेंगे तो बस आगे हैं, इसके कलेक्टर कौन, जिला कलेक्टर हैं सुनहरी सिंह 2.0 सुनहरी सिंह 2.0 है। ठाणे मुंबई में 1 मई 2025 को शुरू किया गया है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी समाज के द्वारा है। सुनहरी सिंध है 2.0 है। और राजस्थान से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया है। मौखिक प्रवाह पठन, धारा प्रवाह, मौखिक प्रवाह पठन, ये अच्छा प्रश्न है। MSRA की तरह हम पढ़ेंगे, ये भी FLN है, MSRA है और ये निपुण है। और मौखिक प्रवाह पठन ORF कार्यक्रम है। राज्य के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की पठन दक्षता के आकलन के लिए मौखिक प्रवाह पठन योजना शुरू की गई है। संचालनकर्ता कौन है? माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय है। और इस प्रोग्राम के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 3 से लेकर 8 तक के, तो पूछ सकते हैं ORF में जो बच्चे हैं, MSRA में 1 से लेकर 8 तक, ORF में 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को हिंदी भाषा की दक्षता में सुधार के लिए प्रोग्राम है। 28 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक चलेगा। इसमें तारीख बढ़ भी सकती है। 14वां पढ़ेंगे, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, जो कि 4 से लेकर 6 मई 2025 तक जयपुर में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बनेगा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जिसका आयोजन 8 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 को किया गया है, जिसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न आ सकता है। 2 प्रश्न पूछ सकता है, कथन ए कथन बी। पहला कथन है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कब से कब तक हुआ? 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक। राजस्थान की परफॉर्मेंस क्या रही है? पहली रैंक रही है। राजस्थान के जिलों के द्वारा इस बार हम पढ़ेंगे इतनी एक्टिविटीज की एंट्रीज के साथ में पहले स्थान पर रहा। देख लेना, डिजिट नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आएगी। और दूसरा स्थान किसका? छत्तीसगढ़ का है। थर्ड महाराष्ट्र का है। जिलों की बात करेंगे तो पहली रैंक पे कौन सा रहा है? चूरू रहा है। दूसरी पे गंगानगर रहा है। तीसरी पे हनुमानगढ़, चौथी पे टोंक और 5वीं पे कौन सा? बीकानेर रहा है। पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित थी। पहले क्या है? जीवन के पहले 1000 दिन, जीवन के पहले दिन नवजात से लेकर के 2 वर्ष तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जीवन के पहले पढ़ेंगे, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के पहले 100 दिन है। और पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना है। CMAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन। चौथा पढ़ेंगे, बचपन में मोटापे से निपटने हेतु स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाना है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, जो कि उदयपुर में हुआ था 1 और 2 मार्च 2025 को है। वेब्स इंडिया समिट में राजस्थान, भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स इंडिया समिट, ये 1 से लेकर 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा है। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा है। राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन 16 मार्च 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 के दौरान किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लेना है। तो सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, सुरक्षा सखी संवाद जो पखवाड़ा है, इसका आयोजन 16 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक महिला और बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है और उनको सुरक्षित वातावरण देना है। स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित उनसे करना है, उनका करना है। और इसके बाद में है राष्ट्रीय किसान और गौपालक सम्मेलन है। राष्ट्रीय किसान और गौपालक सम्मेलन है। राष्ट्रीय किसान और गौपालक सम्मेलन का आयोजन सुरभि सदन पिंजरापोल गौशाला संघानेर जयपुर में हुआ था, जो कि 26 से लेकर के 28 मार्च 2025 को हुआ है। और आयोजक कौन है? अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, लोक भारतीय, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और हनीमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी है। और इसके बाद में है एशिया, इसके बाद पढ़ेंगे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहां पे हुआ? जयपुर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में हुआ था, जो कि 3 से लेकर के 5 मार्च 2025 को हुआ है। इसका आयोजक कौन है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र UNCRD और वैश्विक पर्यावरण रणनीति संस्थान IGES है। साथियों, ये हमारी पहला पार्ट था
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में हम कंप्लीट 6 महीनों का जो करंट आपका इकट्ठा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के करने के बाद में हम 15 जुलाई तक करवाएंगे, सारा डेटा आपके कवर अप हो जाएगा, जितना भी सरकार की योजनाएं, पॉलिसी, नीतियां, कार्यक्रम, अभियान चलाए जा रहे हैं। और ये क्लास आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको जीके की तरह के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।